अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी सीमा हैदर इस समय जो नाम पूरे देश विदेश में गूंज रहा है, हर कोई सीमा हैदर के बारे में जानने को इच्छुक है। और सीमा हैदर कोई जासूस है या कोई गुप्तचर, पर सीमा हैदर से हुई पूछताछ और सीमा हैदर के फ़िलहाल कोई भी ऐसा उसके खिलाफ सबूत नज़र नहीं आए हैं। सीमा हैदर की आंखों में कुछ पछतावा भी नज़र आ रहा है। क्या सीमा हैदर को अपनी गलती का एहसास है? तो सीमा हैदर ने कहा भी है कि अब वह वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वह वापस जाएगी तो उसके लिए मौत खड़ी है पाकिस्तान में। तो सीमा हैदर ने ये भी कहा कि मुझे भारत के कानून पर भरोसा है और जो कानून कहेगा मैं कानून को मानूंगी। और आप सुनिए सीमा हैदर ने क्या बताया है। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी। जब जांच चलती थी तो बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में लिया। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया तो ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे यहाँ से, क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर है अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी, मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी, हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी, जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहते। तो आपने सीमा हैदर को सुना, तो अब आप ही इस चीज़ का फैसला कीजिए कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान जाना चाहिए या सचिन के साथ उसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। क्योंकि भारत में रहने के लिए सीमा हैदर को कुछ ऐसे दस्तावेज़ों की ज़रूरत है जो सीमा हैदर के पास फ़िलहाल नहीं है। तो आप अपनी कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें कि सीमा हैदर को अब आगे क्या करना चाहिए। तो देखते रहिए हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने राय कमेंट में ज़रूर करिए।